प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 मार्च बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 23 से 28 तक। प्रभु यह कहता है, मैंने उन्हें यह आदेश दिया, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम होगे मेरी प्रजा। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए। जिस दिन तुम्हारे पूर्वज मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं अपने सब सेवकों अर्थात नबियों को तुम्हारे पास भेजता रहा, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से अधिक दुष्ट निकले। तुम उन्हें यह सब बता दोगे, किंतु वे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम उन्हें पुकारोगे, किंतु वे उत्तर नहीं देंगे। तुम उनसे यह कहो, यह वह प्रजा है जो अपने प्रभु ईश्वर की बात नहीं सुनती और शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करती है। सच्चाई नहीं रही, वह उनके मुख से चली गई है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 14 से 23 तक। यीशु ने किसी दिन एक अवधूत निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। अवधूत के निकलते ही वह गूंगा बोलने लगा और लोग अचंभे में पड़ गए। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, ये अवधूतों के नायक बेल्ज़ेबूल की सगाइदा से अवधूतों को निकालता है। कुछ लोग यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगने लगा। उनके विचार जानकर यीशु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर ढक जाते हैं। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज कैसे टिका रहेगा? तुम कहते हो कि मैं बेल्ज़ेबूल की सगाइदा से अवधूतों को निकालता हूँ। यदि मैं बेल्ज़ेबूल की सगाइदा से अवधूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी सगाइदा से उन्हें निकालते हैं? इसीलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे। परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अवधूतों को निकालता हूँ तो निस्संदेह ईश्वर का राज तुम्हारे बीच आ गया है।
यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है। पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसका भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता है और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखरता है। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाइयों बहनों, आज के दोनों पाठों का सारांश तो आज के सुसमाचार का आखिरी वचन है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 23, जिसमें प्रभु ने स्वयं कहा था, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखरता है। आज के पहला पाठ में हमने यिर्मयाह नबी से एक पाठ सुना है। इस पाठ में ईश्वर अपने नबी के द्वारा अपनी प्रजा इस्राएल की जनता से शिकायत करते हैं। प्रभु ईश्वर अपनी जनता से कहते हैं, मैंने उन्हें केवल ये आदेश दिया था, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होंगे। हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 7 में, प्रभु ने उनके पूर्वजों से कहा था, मैं तुम्हें अपनी प्रजा मानूंगा और तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु तुम्हारा वह ईश्वर हूं, जिसने मिस्रियों की दासता से तुम्हारा उद्धार किया है। जब ईश्वर ने अब्राहम को अपनी जनता के रूप में चुना था, जिसके बारे में हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 7 में पढ़ते हैं, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी अपना चिरस्थायी विधान निर्धारित करूंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों का ईश्वर होऊंगा। प्रभु ने वादा किया था इब्राहिम से, और वादा प्रभु ने बार बार अपने नबियों के मुख से दुहराया था। जब प्रभु यहूदियों को मिस्र देश से निकाल कर लाया था, हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, तुम लोग परदेशी के साथ अन्याय मत करो, उस पर अत्याचार मत करो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। तुम विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो। यदि तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और वे मेरी दुहाई देंगे तो मैं उनकी पुकार सुनूंगा और मेरा क्रोध भड़क उठेगा। मैं तुमको तलवार के घाट उतरवा दूंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। प्रभु इतना कठोर शर्तें उनके सामने रखे थे, क्योंकि वही प्रभु की प्रजा है। ये सब बातें ये भूल जाते हैं। इस कारण जैसे आज के पाठ में नबी के द्वारा प्रभु ने कहा था, प्रभु ने इन जनता को अपनी जनता बनाया, सिनाई पर्वत पर उनके साथ एक विधान घोषित करते हुए, आओ प्रभु और यहूदियों को जोड़ने वाला विधान मूसा के द्वारा सिनाई पर्वत पर स्थापित किया था। विधान के अनुसार यहूदी ईश्वर की प्रजा होंगे और ईश्वर उनका ईश्वर होंगे। हम जानते हैं उसके तुरंत बाद ही उन्होंने मूर्ति पूजा की, सोने के बछड़ा बनाकर कहने लगा, हे तू है हमारा ईश्वर
और ये सोने के बछड़े से कहते तूने हमें मिस्र देश से लाया, ऐसे ही ये जनता जल्दी जल्दी ईश्वर से अलग हो जाने वाला, इसको सही रास्ता दिखाने के लिए ईश्वर ने उनके लिए नबियों को भेजा था। बार बार नबी आते थे उनको सुधारने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, परंतु ये लोग ऐसे हैं बलिदान, मंदिर में बलिदान और बकरा चराना, बड़ी वस्तुओं को चराना, इस सब में से धर्म मानते थे, क्योंकि ऐसा उनकी परंपरा निकल गई। परंतु ईश्वर नबियों के द्वारा उनको बताते हैं कि मैं ये सब नहीं चाहता हूँ। ईश्वर ने कहा मैं तुम्हारे भेड़ों में और बच्चों की चर्बी से ऊब गया हूँ, मैं सांडों मेमनों में बकरों का रक्त नहीं चाहता, क्योंकि प्रभु उनसे चाहते थे अच्छा व्यवहार और आपसी व्यवहार, और इतना ही नहीं प्रभु न्याय चाहते थे, इसलिए नबियों को भेजते थे उनको सही रास्ता दिखाने के लिए। परंतु ये सब ये भूल जाते हैं, उनके लिए धर्म एक प्रकार का पाखंड बन गया और एक दिखावा का धर्म, और उसमें वो गर्व करते थे अपने मंदिर पर और मंदिर में होने वाले बलिदान पर, परंतु समाज में भाईचारा नहीं, और वो उत्पीड़न करते थे और शोषण करते थे। इसलिए नबी जैसे होशियार नबी और हर एक नबी आकर इस जनता को सीधा करने की कोशिश करते हैं, और जैसे प्रभु कहते हैं किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, वे अक्कड़ कर बुराई करते रह गए, और केवल जो करते थे अपनी फायदा की बात, और जिनके पास सत्ता है उस सत्ता का दुरुपयोग करते थे, और जो गरीब थे उनको सताते थे। इस कारण कई नबी आए थे और नबियों को भी उन्होंने मार डाला है। किंतु जिस दिन उनके पूर्व मिस्र देश से निकले थे प्रभु ने, उन दिन से आज तक मैं सबों को अर्थात नबियों को उनके पास भेजता रहेगा, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, वे आकड़ कर बुराई करते रह गए और अपने पूर्वजों से अधिक दुष्ट निकले। ऐसी परिस्थिति में यीशु आते हैं, जैसे हम आज के पाठ में सुने हैं, यीशु उनके सुसमाचार की घोषणा करते उनके बीच आए थे। जैसे हम धर्म ग्रंथ में पढ़ते, यीशु सभागृहों में उपदेश देते, रोगियों को चंगाई देते, आओ ईश्वर के राज्य की घोषणा करते, पिता के प्रेम का अमर कहानी सुनाते, पूरे इस्राएल में, जूदा में, गलीलिया में घूमते थे, लोगों को पश्चाताप की ओर बुलाते थे, और चिन्ह चमत्कार के द्वारा स्थापित करते थे कि वह सचमुच में वो मसीह हैं, प्रज्ञात यहूदियों को ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था वही मसीह। हम जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा ने अपने शिष्यों को यीशु के पास भेजकर पूछते हैं कि आप वही हैं जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। यीशु ने यूहन्ना के शिष्यों से कहा, आप लोग जाकर यूहन्ना को बताओ तुम लोग क्या देखते हैं, ये यूहन्ना को बताओ, जाओ तुमने जो सुना है देखा है उसे यूहन्ना को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बगरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। ये सब प्रभु ने स्वयं कहा, ये सब ईश्वर के राज्य का आगमन का चिन्ह है। अपने ही नगर में, जो सभागृह में, नसरत के सभागृह में हम पढ़ते हैं, जो लूकस का सुसमाचार 4 पद संख्या 18-19 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा मुझे अभिषेक किया गया, मैं सुसमाचार दरिद्रों को सुनाऊं, पददलितों को उद्धार करूं, बंदियों को मुक्त करूं और ईश्वर के ये अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रभु यही कार्य करते आए और आज के दिन प्रभु ने एक अवधूतग्रस्त व्यक्ति जो गूंगा हो गया था अवधूत के कारण, प्रभु ने उसको चंगाई दी, अवधूत को निकाल दिया, अभी गूंगे बोलने लगे। ये देखकर लोग अचंभ में पड़ गए, आश्चर्यजनक हो गए,
बहुत लोग ऐसे आश्चर्यजनक हो सकते हैं कुछ चमत्कार देखकर, परंतु विश्वास नहीं आता। मैं जानता हूँ हमारे आश्रम में भी कई प्रकार के चंगाई लोगों को मिलते हैं, परंतु सबों को विश्वास का वरदान नहीं मिलता। जिनको चंगाई मिला है वो शायद विश्वास का वरदान नहीं मिले, धन्यवाद बोल के चले जाते होंगे प्रभु के पास से। आत्मसमर्पण ही विश्वास है। यहूदियों ने भी कई प्रकार का चंगाई देखे थे, मुर्दों को जिलाने की बात देखे थे, जैसे लासरूस को जिलाया, जैसे जैरियुस की बेटी को यीशु ने पुनर्जीवित कर दिया, वो नईम की विधवा का बेटा को पुनर्जीवित कर दिया, और भी होगा जिसके बारे में सुसमाचार में नहीं लिखा है। परंतु ये सब देखने के बाद यीशु को आने वाला मुक्तिदाता के रूप में मानने के लिए लोग तैयार नहीं हो गए, अचंभे में पड़ जाते थे। आप कहने लगे ये सब बातें ये बेल्जेबुल की शक्ति से करते हैं। यहूदी के अनुसार शैतान का नाम है बेल्जेबुल, हम लोग बोलेंगे लूसीफर। वो बेल्जेबुल शैतान का नेता है, उनका कमांडर इन चीफ है, उनका राजा है। उनकी शक्ति से ये सब चिन्ह चमत्कार होते हैं। बहुत यहूदी यीशु के ज़माने में यीशु के विरोध करते थे और उनके ऊपर कई प्रकार का दोष आरोप लगाते थे, क्योंकि वो अपने की गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज के दुनिया में भी लोग ऐसे करते हैं। जो बातें आज के पाठ में हम सुनते हैं वो उनके लिए नहीं, हमारे लिए हैं। हमारे सामने ये ईश्वर के जो चमत्कार होते हैं, चिन्ह चमत्कार पर होते हैं, उसको मानने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। ईश्वर के साथ हमारी जो प्रतिज्ञाएं हुआ है, हम लोग अपने बपतिस्मा में हमने कहा शैतान के सब प्रलोभनों को हम छोड़ देंगे, परंतु हम पाप के अधीन हो जाते हैं। हम गलतियाँ करते रहते हैं, हमारी गलतियाँ हम दुहराते रहते हैं। हम उन गलतियों को छोड़कर अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं होते। ये सब ऐसा व्यवहार है जिस तरह यहूदी करते थे। तो आज के पाठ में प्रभु यीशु ने उनको सच्चाई बताते हैं कि यदि मैं अवधूतों को निकालता हूँ बेल्जेबुल की शक्ति से, तो तुम्हारे बेटे किसकी शक्ति से अवधूतों को निकालते हैं। यहूदियों में भी ऐसे कुछ धर्म गुरु थे जो शिक्षा देने वाले थे, जो ईश्वर के नाम पर अवधूतों को निकालते थे। इसलिए यीशु ने उनसे कहा यदि मैं निकालता हूँ और शैतान की शक्ति से, तो तुम्हारे बेटे किसकी शक्ति से करते हैं। आप प्रभु ने और आगे कहा यदि शैतान आपस में लड़ता है, उनका राज कैसे टिकेगा। किसी भी परिवार में झगड़ा होता है, भाई भाइयों के बीच, माता पिता बच्चों के बीच, पति पत्नियों के बीच, वो घर नरक जैसा है, टूट जाएगा, अब आगे नहीं बढ़ेगा। इस वजह से प्रभु कहते हैं शैतान का घर भी ऐसा है। किसी भी राष्ट्र में यदि बूट रह जाता है, मतभेद है, तो राष्ट्र टिकेगा नहीं, टूट जाएगा। इसी तरह शैतान के राष्ट्र भी, शैतान का राज्य भी समाप्त हो जाएगा यदि शैतान आपस में लड़ते हैं। हाँ, इस वजह से प्रभु ने कहा यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर की रक्षा स्वयं करते हैं और पर्याप्त मात्रा में हथियार बांधकर अपनी की सुरक्षा में लगे रहते हैं, और कोई उनका दुश्मन आकर, उस वे शक्तिशाली दुश्मन आकर उस व्यक्ति को परास्त करे, तब वो हथियार से कोई फायदा नहीं होगा। उनके जो डिफेंस मैकेनिज्म है सब खत्म हो गया। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि वो स्वयं वो शक्तिशाली है, शैतान से भी शक्तिशाली। शैतान को परास्त करने में उनमें ताकत है। शब्द मात्र से शैतान को निकालने वाला, हर प्रकार की बुराई की शक्तियों को निकालने वाला था प्रभु यीशु। इसलिए प्रभु कहते हैं कि ईश्वर का राज तुम्हारे बीच आया। जिस बात को यीशु ने जो उनके शिष्यों को समझाया, वही बात हमें भी समझाते हैं। प्रभु हम देखते हैं यहूदियों में उस समय, और भी यहूदियों के बीच एक ये बात रहेगी, यीशु को जितना भी वो रेडिकूल करेंगे, उनको नीचे निकाल सकते करने के वो लोग करते थे भी। उनका महापुरोहित ये सब आरोप यीशु के ऊपर लगाया था, क्योंकि वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ईश्वर का राज्य आया है।
ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि यीशु पवित्र व्यक्ति है, ईश्वर का पुत्र है, और उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए आए थे। यीशु ने कहा मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, तो उन्होंने यीशु के ऊपर आरोप लगाया कि यीशु ईश्वर निंदा करता है, और ईश्वर निंदा करने वाले व्यक्ति मारे जाते हैं। इसलिए यीशु को पकड़कर उन्होंने मार दिया, सोचा कि सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं होने वाला है। हम जानते हैं मृतकों में से जी उठकर प्रस्तावित किया। यीशु ने जो कुछ कहा वो सब सच है। आइए भाइयों, हम प्रार्थना करें, हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करें। ये प्रभु तेरे पवित्र वचन में पुराने विधान के माध्यम से और नए विधान के माध्यम से मिला है। ये पवित्र वचन को अपनाने में और उसके अनुसार हमारे जीवन को मोड़ देने में, हमें अपने जीवन को पवित्र करने में हमें आत्मा का अभिषेक दे। ये प्रभु, हम केवल प्रभु प्रभु कहते रहे ना, नहीं, जैसे प्रभु तूने स्वयं कहा है, हमें शक्ति दे कि इन बातों के अनुसार जीवन को मोड़ने के लिए और अपने को यीशु के समान बना देने के लिए। जैसे पौलुस ने कहा अभी मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। प्रभु हमें ऐसे शक्ति दे, ऐसा हमें परिवर्तित कर कि बुराई और अंधकार के शक्तियों से हमें निकाल दे, हम सच्चाई को जाने, सच्चाई के अनुसार जिए। ये शक्ति हमें प्रदान कर, ये अभिषेक हमें दे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन